सैयदना मोहम्मद मुताला पाकिस्तान क्लास 10 स्टूडेंट्स बोहर हेल्पिंग हैंड चैनल पे आप सबको वेलकम करते हैं। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान में आईनी तरक्की। पेज नंबर 26 के ऊपर आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चलते हैं पेज नंबर 26 के लास्ट पे एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं, तफसीली सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 की कटिंग आपको करवा दी गई थी लास्ट वीडियो के अंदर पाक स्टडीज की। क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि बहुत इजी था इसलिए इसकी कटिंग नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी काफी इजी था इसलिए उसके अंदर भी कटिंग करनी नहीं बनती क्योंकि वैसे ही एक एक पॉइंट के आंसर है। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 जुल्फिकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत की पॉलिसी का तजिया करें। पेज नंबर 35 के ऊपर इसका आंसर है। ये दो क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे जिनमें कटिंग नहीं बनती थी, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए आपको ये स्किप करवा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाना है। आज हम इसको कटिंग करेंगे, शॉर्ट करेंगे और अपने लिए इजी करेंगे। पेज नंबर 35 के ऊपर आ जाते हैं। आपको पिंक हेडिंग नजर आ रही है, जुल्फिकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत 1971 से स्टार्ट हो रहा है और 77 में खत्म हो रहा है। आपने याद रखना 1971 से लेके 70 तक पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो यानी बेनजीर के वालिद की हुकूमत रही। अब आपने यहाँ से इस तरह से शुरू करना है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग ये करें कि ये चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पाकिस्तान की तारीख। अब पाकिस्तान की तारीख पढ़ रहे हैं कि कब कब पाकिस्तान में किस किस साल में किसकी हुकूमत थी। 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। सबसे पहले आपकी पहली लाइन अपनी कट कर दें, इतनी लाइन मशरकी पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान में तक आप इस लाइन को काट दें। ये आपने नहीं याद करनी, आपने इसको इस तरह से याद करना है। जनरल यहिया खान ने 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। अब जो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी थी ना वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने ये बातें याद रखनी है, ठीक है। और किसने दिया था इसको हुकूमत में आने का चांस? जनरल यहिया खान ने। और किस सन में? 20 दिसंबर 1971 को। पहली लाइन आपने ये याद करनी है। उसके बाद आपने ये नेक्स्ट लाइन भी अपनी काट देनी है, ठीक है ना। ये जितना पैराग्राफ आपको आगे नजर आ रहा है इसको कट कर दें, इसको आपने नहीं लिखना। फिर उसके बाद आप ये डेट भी रहने दें। फिर आप ये नेक्स्ट लाइन बस ये याद कर लें, अबूरी आइन के तहत यानी 1972 का जो आइन था ना उसको अबूरी आइन कहते हैं। उस कानून को कहते हैं अबूरी कानून। क्यों कहते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपने याद रखना है कि 1972 में अबूरी आइन के तहत जुल्फिकार अली भुट्टो ने फिर हुकूमत संभाल ली और मुल्क की मसाइल की तरफ तवज्जो दी। सबसे पहला पॉइंट आपका सनती इस्तिलाहात कि उन्होंने सनतों के लिए क्या क्या किया। तो सनती इस्तिलाहात में आपने यहाँ से ये वाली लाइन जो है इतनी लाइन काट कर देनी है और आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। मजदूरों को सनतों की इंतजामिया में मुनासिब और मौसर नुमाइंदगी दी गई, सनतों के मुनाफे मजदूरों का हिस्सा बढ़ा दिया गया। उसके बाद आप ये भी लाइन कट कर दें, ये बोनस वाली। इसके बाद ये भी लिख दें, मजदूरों के लिए सेहत की सहूलतों में इजाफा किया गया। फिर ये वर्ड्स बच्चों को नहीं याद होते, ग्रुप इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी, तो आप ये काट दें। आप 1, 2 और ये वाली 1, 3 लाइनें बस इसके अंदर से याद कर लें। इस पैराग्राफ के अंदर से आगे चलते हैं पेज नंबर 36 के स्टार्ट में। तो बच्चों यहाँ से आपने ना ये वाली लाइन करनी है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुख्तलिफ इदारों को तहवील में लेने की हिकमत अमली अपनाई। ये वाली लाइन भी आप कट कर दें, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट के अंदर आपने जो पीछे लाइन्स की हैं 3 वो वाली और ये वाली लाइन एक लिखनी है और एक ये वाली लाइन अगर लिखना चाहें तो लिख दें, वरना चाहें तो काट दें। आपकी अपनी मर्जी है। लास्ट लाइन अगर आपको याद हो जाती है आप लिख दें, वरना मेरा ख्याल आप काट दें। बस 3 वो लाइन और एक ये चौथी लाइन, ये 4 लाइनें एक पॉइंट के अंदर काफी होती हैं। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा हेडिंग्स लिखी हैं तो आप छोटी छोटी हेडिंग्स और उसके अंदर 2-2, 3-3 लाइन्स लिखें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे पेपर के अंदर। अब आ जाते हैं ज़राई इस्लाहात की तरफ। ज़राई इस्लाहात से आपने सबसे पहले तो ना जो है ना वो डेट काटनी है। डेट्स नहीं याद करते ज्यादा क्योंकि ये गलत हो जाती है, पेपर में गलती का इम्कान होता है। तो डेट्स को आप स्किप कर दिया करें। आप इस तरह लिखें, जुल्फिकार अली भुट्टो ने ज़राई अराजी की मलकियत हद कम करके, यानी कि उन्होंने कहा कि हर किसी के पास यहाँ 150 एकड़ या 300 एकड़ तक जमीन होनी चाहिए। इससे ज्यादा किसी के पास जमीन हुई तो वो उसकी नहीं रहेगी, वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। बस इतनी ही जमीन को इंसान खरीद सकता है। ये उन्होंने हद तय कर दी कि 150 एकड़ अगर वो नहरी जमीन होगी, अगर बढ़ानी जमीन होगी तो 300 एकड़। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी वैसे पेपर में आता होता है कभी कभी कि ज़राई अराजी जो है, पिछले बुक्स में भी यही लाइंस थी जो पास्ट पेपर्स के अंदर जो बुक्स थी उनके अंदर ये वाली लाइन हुआ करती थी, जबकि बुक चेंज है
कि ज़रूरी ज़मीन की कितनी लिमिट है, कितनी हद है। 150 एकड़ नहरी है और 300 एकड़ बाड़ानी है। तो इसको ज़रा गौर से याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये भी लाइन करनी है, इस मुकर्रर हद से ज़्यादा अराज़ी रियासत की मलकियत करार पाई। अगर किसी के पास इससे ज़्यादा ज़मीन है ना, नहरी हो तो 150 एकड़ से ज़्यादा, अगर बाड़ानी हो तो 300 एकड़ से ज़्यादा, तो वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। ज़मीन से मज़ारीन की अब ये वाली जो है ना, ये आप ये लाइन कट कर दें, ठीक है, और बस लास्ट वाली एक ही लाइन कर लें, ठीक है, कि उन्होंने जागीरदारों और ज़मींदारों से ज़मीन लेकर बेज़मीन काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी गई। यानी जिसके पास इससे ज़्यादा ज़मीन है थी ना, उससे लेकर जिनके पास नहीं थी, उन्हें फ्री में ज़मीन दे दी गई बिला मुआवजा। इसके बाद आ जाए तालीमी इस्लाहात की तरफ। पहले सनती, उसके बाद ज़रई, ज़रई के बाद तालीम की तरफ आना है। तालीम से आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर से आपने डेट काट देनी है, डेट नहीं याद करें, तालीमी इस्लाहात का ऐलान किया, ये भी आप काट दें, ठीक है। आप ये लिखे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया, और गया को भी काट दें, क्योंकि लाइन इस तरह पूरी बनेगी। तलबा को सस्ती ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने के लिए ये लाइन आप काट दें। बस आप ये बताएं कि उनको बसों और रेलगाड़ियों के किराए में खसूसी रियायत दी गई, ठीक है ना। बताना जरूरी नहीं क्यों दी गई, बस दी गई तो दी गई। तलबा के वज़ाइफ में इजाफा किया गया, ठीक है। उसके बाद ये भी काट दें, कई यूनिवर्सिटियां कायम हुई, ठीक है। और उसके बाद ये वाली लाइन भी जो है लास्ट वाली काट दें। इतना लंबा जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉइंट है, इतना टाइम भी नहीं होता पेपर में कि हम इतनी लंबी लंबी जो है वो हेडिंग्स के अंदर लाइंस ऐड करें। बस आपने यही लाइंस करनी थी इसके अंदर से। सेहत तो बहुत छोटा है, तो इसको आप पूरा ही कर लीजिएगा। आगे आ जाता है मोशी मुशर्रती इस्लाहात। तो बच्चों इसके अंदर आपने करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकबूल आम नारा। मकबूल आम आप काट दें, अगर आपको नहीं याद होता है तो लिख लें। रोटी कपड़ा और मकान को नमाया मकाम हासिल था, ठीक है। मोशी हिकमत, ये अब आप जो है ना ये काट दें, इनकी मोशियत हिकमत अमली की सिमत क्या थी, बस आप ये बताएं, ये भी काट दें। आप ये बताएं उन्होंने किया क्या क्या, फजूल बातें ना करें, उन्होंने ये सब कुछ किया, तो बस यहाँ तक आपने ये वाला पॉइंट करना है, ठीक है ना। एक फर्स्ट लाइन होगी और एक ही लास्ट लाइन होगी। क्या आप जानते हैं तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन, अगर आप पढ़ना चाहें, इसका आपके सवाल के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं खत्म नबूवत से मुतल्लिक उन्होंने क्या आइन के अंदर तब्दीली की, ये भी आपने करना है पूरा का पूरा, क्योंकि छोटी सी है। उसके बाद अमूर खारजा की तरफ आ जाए, तो यहाँ से आपने करना है पाकिस्तान को अजीम अक़वाम की तरफ में, ये आपने इस तरह से काट देना है आपने, ठीक है। पहली लाइन हाफ यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। अफगानिस्तान, चीन और रूस दीगर समेत कई ममालिक के दौरे किए गए, भारत के साथ शिमला माहिदा तय किया गया, ठीक है। अब ये जिसके नतीजे में आप काट दें, ये लिखे 1971 की जंगी कैदियों की वापसी मुमकिन हुई, ये भी आप काट दें, क्योंकि ये करने की जरूरत नहीं है। बस इस तरह 1974 में आ जाए पेज नंबर नेक्स्ट के स्टार्ट पे, और यहाँ से आपने करना है लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का ना सिर्फ इनकाद हुआ, बल्कि बड़ी ज़्यादा खिदमात का ना सिर्फ इनकाद हुआ, आप काट दें, और ना भी काट दें, आप ना सिर्फ भी काट दें, आप बस ये लिखे लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जस्ट इतना काफ़ी है। और उसके बाद लास्ट लाइन लिख दें। इंतजामी इस्लाहात आपने पूरी करनी है। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का, जिसके अंदर क्वेश्चन था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमारे मुल्क के लिए क्या क्या किया, क्या क्या इस्लाहात थे, उसके क्या क्या काम थे, वो सब बताएं। तो कुछ पॉइंट्स बना के आपने ये पॉइंट्स बता दिए कि ज़रई काम ये किए, तालीमी काम ये किए, सेहत से मुतल्लिक ये वाले काम किए, मोशी मुशर्रती ये किए, और इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होके ये सारी कटिंग के अंदर चैप्टर के क्वेश्चन के यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जो जो कटिंग आपको करवाई गई है वो सारी साथ साथ कर लीजिए हर पॉइंट के अंदर। जो ज़्यादा छोटे थे उनके अंदर मैंने नहीं करवाई, और इस तरह से आपका आज का क्वेश्चन होता है तमाम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 1973 के आइन की खसूसियात बयान करें, ठीक है ना। इसके अंदर कटिंग करेंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अंदर कटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा लॉन्ग है ये क्वेश्चन हम आहिस्ता आहिस्ता करके चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट करेंगे। अगर आपको पाक स्टडीज़ के किसी भी चैप्टर के MCQ शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, या वो याद नहीं और आप चाहते हैं कि मैं समझा दूँ, तो भी कमेंट करें, आपको वो जो है वीडियो मिल जाएगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 के लिए हमेशा से था और हमेशा रहेगा बेस्ट चैनल इज़ दी गोहर हेल्पिंग हैंड।